नमस्कार। ये विश्व ब्रह्मांड तरंगों का एक अनंत सागर है। इसमें शतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी तरंगें अविरल प्रवाहित होते रहते हैं। मनुष्य का मन जिस भाव में होता है वे इस प्रकार की तरंगों को ग्रहण करते हैं। अगर हमारा मन सात्विक होगा तो हम शतोगुनी तरंगों को ग्रहण करेंगे, और हमारा मन तमोगुनी होगा तो हम तामसिक तरंगों को ग्रहण करेंगे। जब मनुष्य शतोगुनी तरंगों को ग्रहण करते हैं तो उसका मन सात्विक हो जाते हैं। उसमें सात्विक वृत्तियों का विकास होता है। सात्विक वृत्ति सबल और प्रबल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे मनुष्य के मन में भक्ति और अनुरक्ति का उदय होता है, जिसके कारण उसका लक्ष्य श्रेय होता है। वे सदैव निवृत्ति मार्ग पर चलकर हमेशा साधना भाव में, आध्यात्मिक चर्चा में, सत्संग में, कीर्तन भजन में, निष्काम सेवा में रत रहना पसंद करते हैं। उसका मन संपूर्ण रूप से विकसित हो उठते हैं। वे सभी को अपना समझते हैं। उसके लिए सारा संसार अपना हो जाता है। वे हर किसी को प्रसन्न देखना, सुखी देखना चाहते हैं। वे सदा दूसरों की कल्याण भाव रखते हैं। जिस मनुष्य का मन तामसिक होता है वे सदैव तमोगुनी तरंगों को ग्रहण करते हैं। परिणाम स्वरूप उसका मन तमोगुनी कार्यों में लिप्त रहना पसंद करते हैं। प्रवृत्ति मुखी होकर सांसारिक भोग विलास के तरफ, सुख समृद्धि के तरफ अग्रसर होते हैं। उसका मन क्षुद्र होता है। वे ना तो किसी को सुख दे सकते हैं, ना किसी का सुख देख सकते हैं। वे स्वभाव से संकीर्ण एवं ईर्ष्यालु होते हैं। उसमें दया भाव की कमी एवं निज स्वार्थ की पराकाष्ठा होते हैं। वे जड़ाभिमुखी होकर इस सांसारिक सुख भोग में लिप्त रहना पसंद करते हैं। उन्हें आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक चर्चा, कीर्तन भजन, सत्संग, सेवा, ये सभी चीज़ें नहीं भाते हैं। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का विशुद्ध चक्र पे पॉजिटिव माइक्रोबाइटा अर्थात धनात्मक अणुजीवत का प्रभाव प्रबल होता है, अधिक होता है, उसमें विवेक का जागरण होता है। उसमें विवेचनीय बुद्धि प्रबल हो जाते हैं और वे कर्म अकर्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इन तमाम चीज़ों को समझने में सक्षम होते हैं।
वे हर कर्म को करने में सजग होते हैं, जिसके कारण उसका मन सदैव साधना, आध्यात्मिक चर्चा, कीर्तन भजन, सेवा में लिप्त रहना पसंद करते हैं। किंतु जिस मनुष्य के विशुद्ध चक्र पर निगेटिव माइक्रोबाइटा अर्थात ऋणात्मक अणुजीवत का प्रभाव प्रबल होता है, अधिक होता है, उसमें विवेक का जागरण पूर्णतया नहीं हो पाते हैं। उसमें विवेचनीय बुद्धि का अभाव रहता है, जिसके कारण वे कर्म अकर्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप वे हमेशा प्रवृत्ति मुखी होकर के जड़ाभिमुखी हो जाते हैं। उसका लक्ष्य संसारिक भोग विलास, सुख ही हो जाते हैं। उसका मन संकीर्ण होकर उनको किसी भी सेवा, आध्यात्मिक साधना, सत्संग, इन सब में मन नहीं लगता है। मनुष्य मरणोपरांत अर्थात देह त्याग के बाद उसका क्या होता है, इस रहस्य का उजागर सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने माइक्रोबाइटम नामक पुस्तक में विस्तार से किए। माइक्रोबाइटम को हिंदी में अणुजीवत कहते हैं। माइक्रोबाइटम जब इसकी संख्या सिंगुलर होते हैं तो इसे माइक्रोबाइटम कहते हैं। जब इसकी संख्या एक से अधिक होते हैं तो इसे माइक्रोबाइटा कहते हैं। ये माइक्रोबाइटा क्या है? माइक्रोबाइटम इज द मिस्टीरियस इमिनेशन ऑफ कॉस्मिक फैक्टर अर्थात अणुजीवत भूमा चैतिक धातु का रहस्यमय उत्सारण है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पॉजिटिव माइक्रोबाइटम, जिसे हिंदी में धनात्मक अणुजीवत कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव माइक्रोबाइटम, जिसे हिंदी में ऋणात्मक अणुजीवत कहते हैं। तीसरा है न्यूट्रल माइक्रोबाइटम, जिसे हिंदी में निरपेक्ष अणुजीवत कहते हैं। बाबा कहते हैं धनात्मक अणुजीवत अर्थात पॉजिटिव माइक्रोबाइटम मनुष्य के सात्विक वृत्तियों को विकसित करने में, पुष्ट करने में, प्रबल करने में, शक्तिवान करने में मददगार होते हैं, जिसके कारण मनुष्य का मन निवृत्ति मुखी और परमात्मा के तरफ अग्रसर होते हैं। ऋणात्मक अणुजीवत अर्थात निगेटिव माइक्रोबाइटम मनुष्य के तमोगुणी वृत्तियों को जागृत करते हैं, पुष्ट करते हैं, प्रबल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका मन प्रवृत्ति मुखी होकर के जड़ाभिमुखी हो जाते हैं। वो भगवत प्रेम और भक्ति से दूर होकर के भोग विलास के तरफ अग्रसर हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया है मनुष्य का अपना मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर मन अच्छे कर्मों में लिप्त होंगे तो हमें मुक्ति का पथ प्रशस्त होंगे, और अगर मन अकर्म में, अधर्म में
पाप कर्मों में लिप्त होंगे तो ये बंधन में और जकड़ते जाएंगे। शास्त्रों में जीवात्मा की 4 प्रकार की आवरणी गति की अवस्थाएं का वर्णन है। मरणोपरांत मनुष्य मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करते हैं, नहीं तो फिर मनुष्य योनि में पुनर्जन्म लेते हैं, नहीं तो फिर वे अधोपतित होकर निम्न योनि में अर्थात जीव जंतु के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, और नहीं तो वे विदेही रूप में रह जाते हैं तथा अपना संस्कार पूरा करने के पश्चात वो अपने संस्कारों के अनुसार से जन्म ग्रहण करते हैं। विदेही 2 प्रकार के योनि हैं, जिसे हम देव योनि तथा प्रेत योनि के नाम से जानते हैं। आज मैं प्रेत योनि के बारे में चर्चा करूंगा। प्रेत योनि मुख्यतः 7 प्रकार के हैं। पहला दुर्मुख, दूसरा कवंद, तीसरा मध्य कपाल, चौथा महाकपाल, 5वां ब्रह्म दैत्य या ब्रह्म पिशाच, 6ठा आकाशी प्रेत तथा 7वां पिशाच योनि है। प्रेत योनियों में पहला नाम है दुर्मुख प्रेत का। दुर्मुख प्रेत वो हैं जो अशिक्षा के कारण, कुसंगति के कारण, कु आरोपित संस्कार के कारण अपने वचनों द्वारा, वाणियों द्वारा दूसरे को आहत करता रहा हो, ठेस पहुंचाता रहा हो, दुखी करता रहा हो। अर्थात ऐसे मनुष्य जीवित काल में सदैव चुगलखोरी, परनिंदा, बनावटी बातों द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचाना, बदनाम करना, इन प्रकार के कार्यों में सदैव लिप्त रहा करते हों। मरणोपरांत ऐसे मनुष्य दुर्मुख प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। प्रेत योनियों में दूसरा नाम है कवंद प्रेत का। कवंद अर्थात जिसका कंद कटा हो, जो ग्लानिवश, अनुतापवश, लोभवश, हताशावश, निराशावश, षड्रिपुओं के वशीभूत होकर आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं। मरणोपरांत वे कवंद प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। बाबा आत्महत्या को कायरतापूर्ण कृत कहते थे, इसलिए किसी भी मनुष्य को आत्महत्या करना उचित नहीं है, ये पाप है। तीसरा प्रेत योनि का नाम है मध्य कपाल, अर्थात जिसका मति अस्थिर हो, जिसका बुद्धि, वक्तव्य घड़ी घड़ी बदलते रहते हों, जो सुबह को कुछ और बोल रहे हैं, दोपहर को कुछ और बोल रहे हैं,
शाम को कुछ और बोल रहे हैं, रात को कुछ और बोल रहे हैं। इस तरह घड़ी घड़ी अपने वक्तव्यों को, विचारों को बदलते रहने वाले को अस्थिर मति कहते हैं। इस प्रकार के अस्थिर मति मरणोपरांत मध्य कपाल प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। चौथे प्रेत योनि का नाम है महाकपाल। जो लोग अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, कुमांसा पूर्ति के लिए अकारण दूसरे को क्षति पहुंचाता हो, जो दूसरे का हानि करता हो, जो अविद्या तंत्र का प्रयोग कर दूसरों को कष्ट पहुंचाता हो, जो मारन अस्त्र शस्त्रों का अन्वेषण कर इकट्ठा कर अकारण करोड़ों लोगों की, निर्दोष लोगों की मौत का कारण बना हो, ऐसे कुत्सित राक्षसी प्रवृत्ति के लोग मरणोपरांत महाकपाल प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। पांचवा प्रेत योनि का नाम है ब्रह्म दैत्य या ब्रह्म पिशाच। जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, विवेकवान हैं, विप्र हैं, वे अगर अपना बुद्धि और बौद्धि का प्रयोग जन कल्याण के बजाय लोगों में हीन भावना पैदा कर उसका शोषण करता हो, ऐसे विप्र, ऐसे विवेकी मनुष्य मरणोपरांत ब्रह्म दैत्य या ब्रह्म पिशाच प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। छठा प्रेत योनि का नाम है आकाशी प्रेत। जिन लोगों में योग्यता हो या ना हो, किंतु उच्चासा से प्रेरित हो अनर्थ कार्य करते रहते हैं, उन्हें किसी भी बुरे कर्म को करने में कोई संकोच नहीं होता। ऐसे उच्चासा अंध व्यक्ति मरणोपरांत आकाशी प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। सातवां प्रेत योनि का नाम है पिशाच। जो लोग अपने भोजन में खाद्य और खाद्य पर विचार नहीं करते हैं, बिना विचार किए हर वस्तु को अपना भोग्य मान करके भोग करते हैं, ऐसे मनुष्य मरणोपरांत पिशाच प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। इन सभी बातों का विश्लेषण करने का तात्पर्य है, हम मनुष्य जो भी करें सोच विचार कर करें, ताकि हमें आगे चलकर पछताना ना पड़े और कष्ट भोग का सामना ना करना पड़े।